अस्सलाम वालेकुम। और जी आज की जो मेरी वीडियो है ना वो उन सब के लिए है जिनको घर बनाने का, संवारने का, सजाने का बहुत शौक़ है। तो जी ज़ारा स्टोर पे पाजी जान की दुकान भी जिसको कहा जाता है, ऑफ़ लगा हुआ था, 50% ऑफ़ था। तो मैंने कहा चलें चलते हैं और जाके विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कैसी वैरायटी है। रिव्यू तो मैं आपको एंड पे देती हूँ, लेकिन चलो पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, काफ़ी रश लगा हुआ था क्योंकि आज सेल का लास्ट डे था आई गेस, और काफ़ी लोग आए हुए थे। और उसमें आपको पता है कि ज़ारा स्टोर पे जितनी भी आपको वैरायटी मिलती है वो गोल्डन कलर में बहुत होती है। मोस्टली आपको गोल्ड उसमें मिल रही होती हैं चीज़ें, और डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, क्रॉकरी की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड की जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होती हैं छोटी मोटी चीज़ें, वो सारी आपको ज़ारा स्टोर से मिल जाती हैं। इसकी 2-3 ब्रांचेज़ हैं, लेकिन अभी जो मैं हूँ वो मैं गई हुई थी वापडा टाउन वाली ब्रांच पे, जो ख़ियाबान अमीन वाले रोड के ऊपर है। मोस्टली चीज़ों पे 20% ऑफ़ लगा हुआ था, कुछ पे 50% था। और ये वाले जो सेट्स हैं, ये आपने अगर किसी को गिफ्ट देने हैं ना, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी और यूनिक चीज़ है। यूज़फुल सी चीज़ें हैं, ये आप लेके जा सकते हैं। और ये 8-9 थाउजेंड की रेंज में थे और इस पर ऑफ़ भी लगा हुआ था। उसके अलावा सूप सेट भी अवेलेबल थे, लेकिन एक्चुअली मुझे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी, बट आई गेस वो अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि या जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो कॉर्नर वाजेस वगैरह बहुत खूबसूरत इनके पास पड़े हुए थे, लेकिन अभी जो मैंने देखे या तो वो बहुत बड़े साइज़ के थे या वो स्मॉल थे, क्योंकि सेल लगी हुई थी तो मे बी सोल्ड आउट भी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये स्टेनर्स वगैरह भी इनसे आपको मिल जाते हैं। रोल वगैरह बनाएं तो इसमें स्ट्रेन होने के लिए रख दें ताकि सारा ऑयल नीचे चला जाए, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, 300-400 रुपये की आई गेस थी। और इस तरह के कॉर्नर में रखने के लिए ना मुझे कुछ वाजेस चाहिए थे, लेकिन वो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं थे, और जो थे वो कुछ ज़्यादा तो बड़े मुझे लग रहे थे या मुझे अपने रूम के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे थे। अच्छा, ये एक बड़ा खूबसूरत सा ओवल शेप में इनका कटलरी सेट पड़ा हुआ था, 20% ऑफ पे था, और ये 7-8 थाउजेंड का है, और उस पर 20% ऑफ भी आपको मिल रहा था। अच्छा, ये मुझे लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी, बड़ी ही क्यूट सी चीज़ें थी, बट मुझे इसे समझ नहीं आया कि पेस्ट्री रखने के लिए होगा ये डेकोरेशन के लिए। इसमें आपको 2-3 डिफरेंट जो है ना स्टाइल्स मिल जाते हैं, ट्रे भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसके लिए। मुझे तो यही लग रहा था कि ये पेस्ट्रीज़ या कोई स्वीट्स छोटे छोटे रखने के लिए उसके लिए होगा, और इसमें ये ट्रे भी अवेलेबल था। और घर के लिए मुझे कुछ ट्रेस चाहिए थे, लेकिन ये वाला मुझे ट्रे अच्छा लगा, बट ये बहुत लाइट वेट था, इसने बिल्कुल 1 सेकंड में टूटने वाला हिसाब था। और कुछ जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो वॉशेबल नहीं थे, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे जो चीज़ यूज़ करनी होती है वो तो वॉश होनी होती है। उन्होंने उसके नीचे ना वो वेलवेट स्टाइल में कुछ लगाया हुआ था, लेकिन वो फैंसी यूज़ हो सकते हैं, कभी कभी वो आप डेली बेसिस पे उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें चाहिए था कि डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए एक अप्रोप्रिएट सा ट्रे, लेकिन हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ बहुत छोटे साइज़ के हैं, तो मैं एक मिडल वाला चाह रही थी। अच्छा, ये भी ट्रेज लगे हुए हैं, बट इनकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि ये मुझे बड़े स्लिपरी से लग रहे थे। इसमें तो अगर आप लेके चीज़ जाएंगे रास्ते में ही आधी आपने के कप्स जो हैं वो स्लिप होके गिर जाएंगे, क्योंकि कोई एज वगैरह भी नहीं बना हुआ था। लेकिन ये इस तरह के स्केट स्टाइल में जो है ना वो ईजी रहते हैं आपको, अगर आपने सर्विंग भी करनी है और आप ईजीली होके सर्व भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सर्विंग डिशेस थी, ये भी मुझे अच्छी लगी। मैंने आपको बताया ना कि ज़ारा स्टोर पे गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट है, और अच्छा भी लगता है जब आप एंटर होते हैं ना स्टोर में, तो बड़ी मज़े की एक वाइब आती है। और किचन स्टैंड्स वगैरह भी पड़े हुए थे, ये 2100-2200 ईच था, और इस पर भी 20% ऑफ लगा हुआ था। लेकिन अगर जिन्होंने की चेन्स घर में एंटर होते ही आप लगा देते हैं ना, और फिर अपनी जितनी भी कीज़ होते हैं आप उसमें हैंग कर देते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और मज़ा भी आता है लेने का।
लेकिन इस दफ़ा मुझे लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया था ना ज़ारा स्टोर को तो बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम कुछ गए हैं और हमने कुछ बाय नहीं किया। अच्छा, इसमें ये ज़ारा स्टोर पे ना गोल्डन कलर के ये बड़े वाले अब ट्रेज़ भी आ गए हैं कि अगर आपने किसी के घर कुछ लेके जाना है तो आप इसमें डाल के लेके जा सकते हैं। पहले सिल्वर में यूजुअली आपको मिलते थे और ये बहुत लाइट वेट है। इसमें मिठाई या फ्रूट या कुछ ऐसा रख के आप उसको पैक करवा के लेके जा सकते हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी सी चीज़ लगी थी इनके पास से। लेकिन वो वही बात है ना कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि या तो आपको ज़रूरत हो और आप ले जाएं और यूज़ करें, मतलब आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप लें, अदरवाइज़ वो ले जाके घर रखने वाली बात होती है। तो हमने इस दफ़ा ये कहा कि बस ऐसी चीज़ लेनी है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्रॉकरी पड़ी हुई है और हमने अब ऐसा नहीं करना कि हम ले जाके उस चीज़ को रख दें और फिर बाद में यूटिलाइज़ भी ना करें। और ये सर्विंग डिशेस भी थी, लेकिन ये वाली जो राउंड में ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी। ये 27,000 की थी आई गेस, और ये ओवल वाली जो है वो 9,000 की कुछ थी। अच्छा, ये इसमें आप वॉचेस वगैरह या कुछ कफलिंग्स वगैरह रखने हो तो ऐसे आपको स्टोरेज बॉक्सेस भी इनसे मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स रखने वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको लूज़ क्रॉकरी भी काफ़ी इनमें मिल जाती है। फ्रूट बकेट्स मिल जाती हैं जो कि आजकल बड़ी अच्छी लगती हैं। इस तरह की ना डिफरेंट फ्रूट बकेट्स अगर आपने घर में रखी हूँ काउंटर पे तो खूबसूरत लगती हैं। उसके अलावा स्टैंडिंग मिरर्स में काफ़ी वैरायटी थी। स्टैंडिंग मिरर्स भी 20% ऑफ पे लगे हुए थे। अच्छा, ग्लास सेट भी काफ़ी ज़्यादा रेंज उसमें भी अवेलेबल है इनके पास, और उन पे भी फ्लैट 20% ऑफ लगा हुआ था। एक मैंने ग्लास सेट देखा जो 3800 का था, 6 ग्लास का जो सेट होता है, और उस पर फिर 20% ऑफ था। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाए थे इनके पास। ये अच्छा डिनर सेट है, लूज़ में भी आप ले सकते हैं 6-6 करके या 12-12 करके। इसमें डीप प्लेट्स भी मिल जाएंगी आपको, स्ट्रेट भी मिल जाएंगी, बॉल भी मिल जाएंगे, डिशेस भी मिल जाएंगी। कलर आप अपनी चॉइस का चूज़ कर सकते हैं, सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। और ख़ूबसूरत ये वाला भी मुझे इनके पास ना लगती है कलेक्शन बर्तनों की भी। उसके अलावा ग्लास का ये वाला सेट था जिसकी प्राइस 3800 रुपीज़ थी और 20% इस पे ऑफ था। बाकी लूज़ मग्स भी काफ़ी इनके पास पड़े हुए हैं, उन पे भी ऑफ था, और 480 ईच आपको लूज़ मग्स भी मिल जाते हैं। ये पिकनिक बकेट्स थी, लेकिन ये बहुत छोटी थी कि लाइक 2 पर्सन अगर जा रहे हैं तो वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम मंगवाई थी, वो काफ़ी बड़ी पिकनिक बकेट्स हैं, वो यूज़फुल है। लेकिन ये तो मुझे लगा कि इतनी छोटी हैं, आप कहाँ इनका यूज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ ये वाले सेट्स लगे हुए थे, मैंने कहा आप लोगों को साथ में ये भी विज़िट करा देती हूँ। सूप सेट्स भी खूबसूरत हैं, और इस तरह से टी सेट्स भी लगे हुए थे जिसमें आपको टी पॉट भी मिलता है, ट्रे भी मिलता है, और साथ में कप्स भी मिलते हैं। और ये 7,700 का ये एक सेट था, इस पे 30% ऑफ लगा हुआ था। तो ये भी मज़े की चीज़ है, अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, किसी के घर जाना है तो आप ये आराम से लेके जा सकते हैं। एक वर्थ बाइंग चीज़ है और ख़ूबसूरत भी लगती है और अगले के काम में भी आती है, बजाय इसके वही हम फ्लावर बुकेज़ और मिठाइयाँ लेके जाते रहे। आई वुड सजेस्ट कि ये भी चीज़ होनी चाहिए साथ। और इस तरह से कॉर्नर वॉजेस भी पड़े हुए थे। इनकी प्राइस तो मुझे नहीं समझ आई क्योंकि ऊपर लिखी भी नहीं हुई थी, लेकिन ये भी अच्छे थे, क्यूट थे। लेकिन ये बहुत छोटे थे, ये कॉर्नर में तो नहीं, आप इसको कह सकते हैं साइड टेबल में या आप स्टडी रूम में या इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं। बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेंज जो थी इनके पास पड़ी हुई थी। उसके अलावा वॉल डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको हॉट पॉट्स में काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। सो आज का हमारा विज़िट हमारे पर्सपेक्टिव से तो कुछ अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ वैरायटी दिखा देती हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, डिफरेंट चॉइस होती है सबकी। फिर इसके बाद मैं और मम्मा, हमें बेड लेना था एक, और हम उधर चले गए मास्टर वालों की शॉप पे। लेकिन वहाँ भी आज हमारा टूर बेकार रहा क्योंकि वहाँ से भी हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें नहीं मिल रही थी। हमने सोचा था कि सोफ़ा कम बेड ले लेते हैं 2, या फिर एक प्रॉपर बड़ा बेड ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आया। कल इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, देखेंगे कहीं और वैरायटी अगर नज़र आती है तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी साथ रखूँ और आप लोगों को भी दिखाती रहा करूँ और प्राइसेस वगैरह गाइड करती रहा करूँ। तो आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट पुट की हुई है। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मेरा चैनल जो है वो नीचे चला गया है, लेकिन आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे नीचे नहीं जाने देंगे
बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि इट टेक्स अ लॉट टाइम, कि वीडियो को एडिट करना बहुत काम होता है, फिर वीडियोस को बनाना बड़ा काम होता है। और पिछले दिनों रूटीन इस तरीके की रही कि मैं अपने चैनल पे काम नहीं कर सकी। ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप इतना काम नहीं कर सकते, फिर अपनी सेहत भी डाउन होने चली जाती है, तो फिर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा चैनल को इग्नोर किया, लेकिन वो जो है ना काफ़ी नीचे चला गया है। तो आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों को सारी वैरायटीज़ दिखाती हूँ, फैब्रिक मार्केट, जूते, हाउस होल्ड की चीज़ें, सारी वो चीज़ें जो एक ख़वातीन का जिनमें इंटरेस्ट होता है, हम जैसी सारी औरतों का जिनमें इंटरेस्ट है, वो वाली सारी चीज़ें मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को दिखाती रहा करूँ, लोकल मार्केट से भी, ब्रांड से भी, ताकि आप लोगों को दूर बैठे पता चलती रहें प्राइसेस भी, और आप लोग भी इंजॉय करते रहें हमारे साथ शॉपिंग करने को, क्योंकि शॉपिंग करना भी बहुत मज़ा आता है और शॉपिंग को देखने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो आई होप सो कि अब मैं वापस रूटीन में आऊँ और आपको लोकल मार्केट से ढेर सारे कपड़े दिखाऊँ। अल्लाह हाफिज़।